हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी वहां पे आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या और भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं आपके, वो क्लियर हो सकें आपके, और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी या यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के सेक्टोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था पैडल, दूसरा था एनालॉजी। तो आपको ये बताना है कि पैडल और एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल। यहां लिखा हुआ ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपराएं और फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिकताएं। ये दोनों क्या है? नाउन्स हैं। ये बोलना चाह रहे हैं, परंपराओं की बात करना चाह रहे हैं और औपचारिकताओं की बात करना चाह रहे हैं। देखिए, परंपराएं क्या होती है? जो चीजें हम बहुत सालों से फॉलो करते जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगी? हमारी परंपराएं। और फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिकता। ये दोनों क्या है? एक तरह से बोल सकते हैं, एक कॉन्ट्ररी वर्ड्स हो सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। एक तो परंपराएं और एक औपचारिकता। औपचारिकता का मतलब जिसको ना चाहते हुए भी निभाना, जो हम ना चाहते हुए भी हम जिस चीज को करना चाहते हैं, और एक चीज होती है जो हम सालों से करना चाह रहे हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अभी हम लोगों को पता है, इससे पहले भी हम लोग कई एडिटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ स्टेट्स हैं और उनके गवर्नर्स के बीच में क्या है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनके बीच में। तो आज भी क्या है, ये एडिटोरियल भी उसी रिगार्डिंग है कि जो वेस्ट बंगाल है और तेलंगाना है, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो वहाँ के गवर्नर्स हैं, उनके बीच में क्या है, दिक्कतें चल रही हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हम तो क्या है, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी पे विश्वास नहीं करते हैं। हम क्या है, जो औपचारिकता है कि गवर्नर को आप ये पावर्स दीजिए, गवर्नर्स को वो पावर्स दीजिए, उसके फेवर में हम लोग नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या बोल रही हैं कि हम लोग जो हमारी जो ट्रेडिशंस है, जो परंपराएं हैं, जो सालों से हमारी गवर्नमेंट्स फॉलो करती आ रही हैं, उस चीज को हम फॉलो करेंगे। ना कि हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो औपचारिकताएं निभाई गई हैं कि गवर्नर्स को ये पावर दी जानी चाहिए, गवर्नर्स का जो एड्रेस है असेंबली में सबसे पहले सेशन में वो होना जरूरी है, तो ये सारी औपचारिकताओं पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एडिटोरियल हमारा। लीडर्स रैंगलिंग। रैंगलिंग का मतलब होता है तकरार। जो नेताओं की जो तकरार है, शुड नॉट लीड टू पॉलिटिसाइजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। नॉर्म्स हो जाएगा नाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम कानून है उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसकी वजह से? जो नेताओं में जो तकरार चल रही है उसकी वजह से क्या है, जो हमारी जो संवैधानिक जो नियम कानून है उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइजिंग का मतलब राजनीतिकरण। और शुड यहां पे यूज हुआ है, दैट मीन्स एडवाइस के तौर पर ये बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजें लीड नहीं करनी चाहिए। लीड का मतलब आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। किस चीज के लिए? ताकि क्या हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे संवैधानिक जो नियम कानून है, उनका क्या हो, राजनीतिकरण ना हो। तो जो लीडर्स, जो नेताओं की जो तकरार है, उसकी वजह से राजनीतिक नियम कानूनों का हनन नहीं होना चाहिए, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज कंसर्निंग द लेजिस्लेचर इन टू स्टेट्स अपीयर टू सम ऑफ द पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। दो जो कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज हैं, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जो आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, आगे निकल कर आ रहे हैं। इश्यूज नाउन हो जाएगा, कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव। और इन जो दो इश्यूज हैं जो आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज का मतलब जहां पे दो जो मेन मुद्दे हैं जो आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं दो स्टेट्स की। पहली स्टेट कौन सी है? तेलंगाना। और दूसरी कौन सी है? वेस्ट बंगाल। तो इन दोनों की बात करना चाह रहे हैं। इन दोनों में दो इश्यूज आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं और इसी की वजह से क्या है, चिंता है, जो वो चिंताएं उठने लगी हैं। और वो चिंताएं भी किस रिगार्डिंग? लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। लेजिस्लेचर का मतलब जो नियम कानून बनते हैं उनके रिगार्डिंग क्या है, चिंताएं उठने लगी हैं। कहां पे? दो स्टेट्स में। और इन चिंताओं की वजह से क्या होता है, यह क्या हो रहा है, देखिए, अपीयर स्टेट्स अपीयर टू सम अप द पोटेंशियल। और इन चिंताओं में क्या है, इतनी क्षमता है कि वो क्या कर सकती है, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को इजाद कर सकती है। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का मतलब जो राजनीतिक संकट है उसको क्या कर सकती है, इजाद कर सकती है। दैट मींस इन चिंताओं की वजह से, इन दो इश्यूज की वजह से राजनीतिक संकट जो है वो उभर कर आ सकता है, वो राजनीतिक संकट और ज्यादा गहरा सकता है। कब? when elected governments and governors do not see eye to eye। और ये संकट कब उत्पन्न होते हैं, राजनीतिक संकट? जब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है स्टेट्स की, जो चुनी हुई गवर्नमेंट है, चुनी हुई जो सरकार है वो, और जो वहां के गवर्नर्स, जो राज्यपाल हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आंख में आंख मिला के बात नहीं करते हैं। आंख में आंख मिलाने का मतलब फेस टू फेस वो बात नहीं करते हैं। जब वो फेस टू फेस बात नहीं करेंगे तो इस तरह के इश्यूज क्या हैं, आगे निकल कर ही आएंगे। जब वो बातचीत ही नहीं करना चाहेंगे तो इस तरह के इश्यूज हमेशा निकलने जायज है।
इन द वेस्ट बंगाल, देखिए अब 2 स्टेट्स की बात करना चाह रहे हैं, दोनों स्टेट्स में क्या है, इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज आगे बढ़कर आए हैं, तो कंट्रोवर्सी भी हमारा क्या है, नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव यहां पे भी। तो देखिए वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है वहां पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड लेजिस्लेटर्स ऑफ हर पार्टी हैड टू वर्चुअली प्लीड विद गवर्नर जगदीप धनखड़। क्या है, जो ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनके जो लेजिस्लेटर यानी कि विधायक जो हैं उनकी पार्टी के, उनको क्या करनी पड़ी है, वर्चुअली का मतलब जाके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, किसके साथ, जो वहां के गवर्नर हैं। कौन है गवर्नर वहां के वेस्ट बंगाल के, जगदीप धनखड़, उनको क्या करनी पड़ी है, रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, किस लिए, टू स्टार्ट रीडिंग हिज कस्टमरी एड्रेस amidst a prolonged uproar by the opposition BJP MLAs। देखिए कब उनको जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, जब क्या है उनको बोला है उन्होंने जाके, जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनके जो लेजिस्लेटर्स हैं और खुद ममता बनर्जी ने जाके गवर्नर को रिक्वेस्ट किए, उनको क्या उनसे प्रार्थना की है कि आप जाके अपना एड्रेस करें। कस्टमरी एड्रेस का मतलब जो अपनी अपनी ड्यूटी है, जो कस्टम्स के अकॉर्डिंग, जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो जिम्मेदारी बनी हुई है उस जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग आप क्या करें, एड्रेस करें, बोले आगे जाके। किस बीच में आगे जाने की, बोलने की बात कर रहे थे वो, एमिडस्ट अ प्रोलॉन्ग्ड अप्रोर। अप्रोर क्या हो जाएगा, नाउन हमारा, और प्रोलॉन्ग्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। प्रोलॉन्ग का मतलब काफी लंबे टाइम से जो क्या है, अप्रोर मतलब आंदोलन जो छेड़ रखा था, आंदोलन जो चल रहा था वहां पे, किसके द्वारा, बीजेपी के एमएलएज ने क्या किया था, असेंबली में वहां पे आंदोलन छेड़ दिया था। वो क्या है, बहुत तीखी बहस के लिए तैयार हो गए थे। तब उसके बीच में क्या है, एमिट्स का मतलब उसके बीच में क्या है, ममता बनर्जी और उनके जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनके जो विधायक हैं, उनको गवर्नर को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि आप जाएं प्लीज। अगर देखिए गवर्नर की खुद की शक्ति होती है कि गवर्नर क्या कर सकता है, उनके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो किसी को भी क्या कर सकते हैं, टोक सकते हैं, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर रहे थे वहां पे। तो ममता बनर्जी और उनके जो पार्टी के विधायक हैं उनको जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि आप बीजेपी के एमएलएस को रोकें कि इस तरह की वो अशांति यहां पर ना फैलाएं। क्यों, क्योंकि वो अशांति उन्होंने बहुत लंबे टाइम से वहां असेंबली में फैला रखी है, तो आप उनको जाके प्लीज रोकें। मिस्टर धनखड़ अपीयर्ड रेडी टू गिव इन टू द प्रोटेस्टर्स, और ऐसा लग रहा था मिस्टर धनखड़ के बिहेवियर से कि वो क्या है, प्रोटेस्टर्स का साथ ही दे रहे हैं। वो गिव इन का मतलब उन्होंने छोड़ दिया है कि आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दैट मीन्स जो आंदोलनकर्मी है, ठीक है, प्रोटेस्टर्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं बीजेपी के जो एमएलएज हैं, जैसे वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके फेवर में ही क्या थे, वो खड़े थे। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनको जाके रोक ही नहीं रहे थे। तब जाके क्या है, जो टीएमसी की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और उनके लेजिस्लेटर्स को जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। बट वॉज अल्टीमेटली परसुएडेड इनटू रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। लेकिन क्या एट दी एंड, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उनको क्या है, एट दी एंड को कन्विंस कर लिया गया। परसुएड का मतलब उनको मना लिया गया, और क्या है, किस चीज के लिए मना लिया गया, इनटू सॉरी रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लाइंस। उनको बोला गया कि कम से कम आप अपनी पहली और अंतिम जिम्मेदारी तो समझें। आपकी जो पहली जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी जो है, पहली जिम्मेदारी तो उनको पहले ही रोक देना था, लेकिन उनको रोका नहीं। कम से कम एट दी एंड तो क्या करें, आप उनको रोकें। तो एट दी एंड क्या कर दिया, उनको फाइनली कन्विंस कर लिया गया था, और उन्होंने जाके, जब उनसे रिक्वेस्ट की गई तब जाके उन्होंने उन्हें रोका है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेट में। इन तेलंगाना ऑन दी अदर हैंड, दूसरी स्टेट की अगर हम लोग बात करें, द के चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट, जो के चंद्रशेखर राव की जो गवर्नमेंट है वहां पे तेलंगाना में, सीम्स टू हैव डिसाइडेड, उन्होंने क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था, नॉट टू हैव गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन्स एड्रेस द लेजिस्लेचर बिफोर इट प्रेजेंटेड दिस ईयर्स बजट। देखिए जो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि इस बार जो हमारी गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, ये फीमेल गवर्नर है वहां की, कि उनका एड्रेस जो है वो इस बार लेजिस्लेचर में नहीं होगा। लेजिस्लेचर का मतलब जब भी नियम कानून कोई बनाए जाएंगे, या फिर क्या है, इस बार का जो बजट सेशन उन्होंने पेश किया है वहां पे, इस बार का जब बजट सेशन वहां पे गवर्नमेंट ने जो पेश किया है तेलंगाना में, उस बजट सेशन में भी क्या है, जो वहां की गवर्नर है उनका एड्रेस वहां पे नहीं रखा गया है, उनको आगे नहीं बुलाया गया है कुछ बोलने के लिए। जबकि क्या होता है, जब भी फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तो गवर्नर का एड्रेस क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है, आपको संवैधानिक एक औपचारिकता है जो आपको निभानी है। लेकिन क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार हम हमारे जो गवर्नर हैं उनको एड्रेस के लिए आगे हम लोग नहीं बुलाएंगे। क्यों, और वो भी कब, जब वहां पे क्या है, बजट सेशन पेश किया जा रहा है, और बजट सेशन में तो क्या है, गवर्नर का एड्रेस बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये चीजें भी क्या है, वो अपनी मनमानी वहां पे भी करने में लगे हुए हैं। कौन, तेलंगाना में जो वहां की गवर्नमेंट है वो। इंस्टीड इट इज ट्रीटिंग द करंट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सेशन। जबकि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि जो करंट मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है इस बार वहां पे बजट सेशन में जो मीटिंग बुलाई है, वो क्या है, वो लेजिस्लेचर की जो मीटिंग है। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने नियम कानून चाहे बनाए होंगे, लेकिन ये क्या है, हमने लास्ट सेशन को पूरा नहीं किया था और उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या है, ये मीटिंग बुलाई है। ये बजट सेशन को एक स्पेशल मीटिंग नहीं मान रहे हैं ये, जो इस बार का बजट सेशन वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और जहां पे गवर्नर का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारी मीटिंग है वो क्या है, जो लास्ट सेशन हमारा नहीं हुआ था उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या है, एक जनरल, एक ऑर्डिनरी मीटिंग है। इसमें जो गवर्नर का जो एड्रेस है वो जरूरी हमारे लिए नहीं है।
दैट द सेशन, कि जो सेशन उन्होंने डिसाइड किया है इस बार बजट सेशन में जो है इसकी बात कर रहे हैं ये, विच लास्ट मैट सम मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले क्या हुआ था, ये सेशन हुआ था और उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें गवर्नर का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी सेशन की बात कर रहे हैं जो कुछ महीने पहले भी हुआ था। वॉज नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब पूर्व निर्धारित नहीं था। दैट मीन्स क्या है, कोई एक कुछ इसी तरह का सेशन भी क्या है इन्होंने पहले भी बुलाया था और वो भी क्या है बिना निर्धारित किए हुए, पूर्व निर्धारित का मतलब बिना निर्धारित किए हुए उन्हें वो सेशन बुला लिया था और वहां पे भी गवर्नर को इन्होंने एड्रेस करने के लिए आगे नहीं बुलाया था। हैज गिवन स्कोप फॉर द गवर्नमेंट टू कंटेंट दैट इट इज जस्ट अ फर्दर मीटिंग, और क्या है इस तरह के स्टेटमेंट्स जो दे रहे हैं तो उससे गवर्नमेंट को एक चांस मिल गया है कि वो सबके क्या कर रहे हैं, कंटेंट का मतलब सहमति जता रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं, सबको एग्री करने में लगे हुए हैं, अपनी तरफ पक्ष में अपने पक्ष में मिलाने में लगे हुए हैं कि ये क्या है, एक जनरल मीटिंग है। एक फर्दर मीटिंग का मतलब पहले एक मीटिंग हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, तो ये क्या है, एक जनरल मीटिंग है, ठीक है। लेकिन दूसरी मीटिंग में क्या है, इन्होंने बजट भी पेश किया है, दूसरी मीटिंग में ये बजट भी इन्होंने पेश किया, लेकिन तब भी गवर्नर का रोल इन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा है। और क्या बोल रहे हैं सभी को कि ये हमारे लिए तो क्या है, एक जनरल मीटिंग है, एक फर्दर मीटिंग है, हमारी एक पहले मीटिंग पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने दूसरी कर ली, दूसरी नहीं होगी तो हम लोग तीसरी कर लेंगे। एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू ओपन इट विद एन एड्रेस, और उन्होंने क्या बोला है कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि क्या करें, इस एड्रेस को स्टार्ट करें, हम इस मीटिंग को स्टार्ट करें किसके साथ, गवर्नर के एड्रेस के साथ। दैट मीन्स गवर्नर इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, हमारे लिए आवश्यक नहीं है। द सेरेमोनियल एड्रेस, सेरेमोनियल एड्रेस का मतलब जो औपचारिक जो एड्रेस जो है, ठीक है, सेरेमोनियल का मतलब औपचारिकताएं जो की जाती है, इज यूजुअली डिलीवर्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। देखिए ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे औपचारिकता के तौर पर ही क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नर को फर्स्ट सेशन में उनके एड्रेस के लिए बुलाना ही पड़ेगा, उनको बोलने के लिए आपको फर्स्ट सेशन में ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है ना तो उन्होंने फर्स्ट में बुलाया, ना सेकंड में जब उन्होंने बजट सेशन पेश किया ना बुलाया, और ना ही वो आगे बुलाना चाह रहे हैं। तो क्या है, देखिए अगर बात करना चाहें तो सेरेमोनियल एड्रेस जो औपचारिक एड्रेस है, ठीक है, जो औपचारिक तौर पर बोलना है वो क्या है, हमेशा फर्स्ट सेशन में होना चाहिए असेंबली के, लेकिन इस बार ऐसा वहां पे नहीं किया गया। डॉक्टर सुंदर राजन has issued a rare statement to argue that the government's position was technical। और क्या है, जो डॉक्टर सुंदर राजन है उन्होंने क्या किया है, एक स्टेटमेंट इशू किया है, और रेयर का मतलब क्या है, बहुत कम वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं, तो स्टेटमेंट नाउन हो जाएगा, रेयर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उन्होंने क्या है, एक कथन कहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उसके ऊपर क्या है, वो आर्ग्यू करने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए तैयार है, वो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, तो क्या है, आर्ग्यू करने के लिए तैयार है। और उन्होंने क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो क्या है, टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब तकनीकी है, तकनीकी का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे सोची समझी इन्होंने क्या है, अपनी चाल चली है। गवर्नमेंट क्या है, हमें आगे नहीं बुलाना चाहती थी, मुझे एड्रेस के लिए नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए क्या है, उन्होंने ये सोची समझी आगे चाल चली है। एंड इट वुड नॉट बी प्रॉपर, और ये क्या है, सही नहीं होगा, टू कमेंस, कमेंस का मतलब शुरुआत करना, 2+V1 अगेन आ गया, देखिए, और ये क्या है, बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आप शुरुआत करें किसकी, बजट सेशन की, विदाउट हर एड्रेस, ठीक है। डॉक्टर सुंदरराजन ने क्या कहा है कि किसी भी एड्रेस, किसी भी जो आप बजट सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे क्या है, जो गवर्नर है उनका एड्रेस होना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग बहुत आवश्यक है। लेकिन इस तरह की चीजें आप अगर कर रहे हैं तो ये अनुचित, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। क्या आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बजट सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और वहां पे उनका एड्रेस ही नहीं है, गवर्नर कुछ बोल ही नहीं रहा है वहां पे, जबकि गवर्नर का रोल तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एपिसोड, और इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनसे एक ही चीज साफ हो रही है कि दोनों स्टेट्स में, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे तेलंगाना हो, दोनों स्टेट्स में जो इस तरह के एपिसोड हो रहे हैं उससे एक चीज साफ हो रही है कि इनके बीच में वाद विवाद जो है वो बढ़ना जायज है। अब वाद विवाद ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा ही, चाहे वेस्ट बंगाल में हो चाहे तेलंगाना में हो, उन दोनों के बीच में वाद विवाद अब बढ़ना जायज है। बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट का मतलब सचिवालय, जहां पे गवर्नमेंट के जो लोग बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और जो उनके एमएलएज वगैरह जो बैठते हैं, एंड राजभवन, जनरली यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं, और राजभवन जहाँ पे कौन बैठते हैं, गवर्नर्स बैठते हैं। दैट मीन्स अब क्या है, गवर्नमेंट के बीच में और जो गवर्नर्स हैं उनके बीच में, सरकार के बीच में और राज्यपालों के बीच में क्या है, अब तकरार होना जायज है, अब तकरार वहां पे होके रहेगी। एज द रूलिंग टीआरएस, टीआरएस कौन है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना में पार्टी है, के चंद्रशेखर राव की, उनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, सीम्स एग्रीव्ड दैट द गवर्नर डेविएटेड फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ हर एड्रेस लास्ट ईयर एंड ऑन सम अदर इश्यूज टू। और जैसे ही तेलंगाना की जो गवर्नर है उन्होंने ये बोला कि भाई इस तरह की चीजें आप सही नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट जो है वहां उनकी वो बौखला गई और उन्होंने क्या बोल दिया कि हम लोग क्या है, एग्रीव्ड, एग्रीव्ड का मतलब हम लोग परेशान हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नर जो है हमारी, कौन, जो डॉक्टर सुंदरराजन जो गवर्नर हैं, वो क्या हो गई, विचलित हो गई अपने पाद से। जो लास्ट टाइम उन्होंने कहा था हमारी गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट अच्छी है, ये है वो है, तो इस बारे में जो कहा था उस बात से क्या हो गई, वो विचलित हो गई, लास्ट ईयर जो उन्होंने कहा था हमारे लिए।
एंड सम अदर इश्यूज टू, और भी बहुत सारे मेन मुद्दे थे जिनके ऊपर वो बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और हमें हमारे ऊपर क्या करने लग गई, वो ब्लेम करने लग गई। जबकि एक्चुअल में किसकी गलती है यहाँ पे, अगर हम लोग देखा जाए तो तेलंगाना की भी क्या है, गवर्नमेंट की गलती है। आपने उनको एड्रेस के लिए क्यों नहीं बुलाया, जबकि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप अपने ट्रेडिशंस को, आप अपनी सरकार की परंपराओं को आगे नहीं रख सकते हैं, आपको संविधान को आगे रखना पड़ेगा। तो संविधान में जो औपचारिकताएं दी गई हैं और फॉर्मेलिटीज जो की गई हैं, उनको आपको आगे रखना ही पड़ेगा। द गवर्नर्स एड्रेस, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, जो गवर्नर का एड्रेस है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी। जो गवर्नर है, ठीक है, राज्यपाल का जो एड्रेस है वो क्या है, एक संवैधानिक औपचारिकता है जो होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा गया है। एल्बियट अ सिग्निफिकेंट वन, यद्यपि वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट वन। सिग्निफिकेंट का मतलब काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। एज इट इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द रेजिम ऑफ द डे। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी डिसाइड की, मैंने कोई पॉलिसी बनाई, उसको एट दी एंड जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, गवर्नर। गवर्नर ही क्या करेगा, उस पॉलिसी को सबके सामने पढ़कर बताएगा। क्यों? क्योंकि किसकी पॉलिसी, जो रेजिम, जो ग्रुप है, जो गवर्नमेंट है उस दिन में, ठीक है, उस दिन में जो गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, जैसे वहां की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बनाई, पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को आगे रीड आउट करने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। तो गवर्नर ही क्या करेगा, फाइनल उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसको फाइनल क्या करेगा, सभी के सामने क्या रखेगा, पेश करेगा, सभी के सामने वो सभी के समक्ष वो रखेगा उसको। तो क्या है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है, संवैधानिक औपचारिकता है जो आपको करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर है उसका स्टेटमेंट, उनका जो स्टेटमेंट, उनका कथन क्या होता है, जरूरी हो जाता है। एसेंशियली का मतलब जरूरी हो जाता है। किसकी, जो भी पॉलिसीज किसने बनाई है, जो रेजिम ने, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उस दिन में, उस दिन की पॉलिसीज को बताने के लिए जो गवर्नर का एड्रेस बहुत जरूरी है। That the formal occasion is mired in political wrangling is a sign of institutional decay। और इस तरह के जो फॉर्मल ऑकेजन्स को यूज किया जा रहा है, फॉर्मल का मतलब जब जहां पे क्या है, गवर्नर्स भी बैठे हैं, गवर्नमेंट के भी सारे लोग बैठे हैं और एमएलएस भी बैठे हैं, तो इस तरह के जो फॉर्मल ऑकेजन्स है, फॉर्मल का मतलब जहां पे सारे रिस्पेक्टेड लोग बैठे हैं, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज को आप किस लिए यूज कर रहे हैं, इज मायर्ड। मायर्ड का मतलब इनको डिफिकल्ट सिचुएशन में तब्दील कर दिया गया है। इनको क्या है, एक बहुत कठिन परिस्थितियों में तब्दील कर दिया गया है। किस वजह से, वो भी जस्ट पॉलिटिकल रैंगलिंग की वजह से। पॉलिटिकल रैंगलिंग का मतलब जो राजनीतिक तकरार आप लोगों में हो रही है, वो राजनीतिक तकरार आप लोग वहां पे भी आप लोगों की नहीं थम रही है और वहां पे भी क्या कर रहे हैं, आप सबके सामने बहस करने में लगे हुए हैं। अगर इस तरह की क्या है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को यूज किया जाए, इस तरह के ओकेजन्स को, जहां पे सारे रिस्पेक्टेड लोग बैठे हैं, जहां पे सारे गणमान्य लोग बैठे हैं, वहां पे इस तरह की अगर तकरार होती है, तो उससे एक चीज साफ होती है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका डीके, डीके का मतलब उसका गिरना तय है। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नीचे गिर रहा है, आपकी गवर्नमेंट नीचे गिर रही है, आपकी स्टेट नीचे गिर रही है। तो इस तरह से क्या है, इनका डीके, इनका जो इनकी शक्तियां हैं वो शक्तियां धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही हैं। कब? अगर इस तरह की राजनीतिक तकरार क्या है, इस बड़े बड़े लेवल पर भी अगर देखी जाती है, तो इस तरह से क्या चीजें साफ होती है इससे, कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। एंड एन अनवारंटेड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। और इन सब चीजों से एक ही चीजें साफ हो रही है कि जो संवैधानिक जो नियम कानून है उनका आप राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। अनवारंटेड का मतलब अनुचित, पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन, अनवारंटेड हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स अनुचित राजनीतिकरण आप इसका करने में लगे हुए हैं। किसका? जो राजनीतिक जो संवैधानिक नियम कानून बने हुए हैं उनका आप राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। वो भी कब? ऐसे फॉर्मल ऑकेजन्स पर, जहां पे क्या है, आपको मेन मुद्दों पर डिस्कस करना चाहिए, वहां पे भी आप लड़ने में लगे हुए हैं। तो उससे एक चीज साफ है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे गिरता जाएगा, आपका जो संविधान है वो नीचे गिरता जाएगा धीरे धीरे, और आप क्या करने में लगे हुए हैं, जो संविधान के नियम कानून है उनका राजनीतिकरण करने में आप लगे हुए हैं। दैट मिस बनर्जी सॉ द इंसिडेंट्स इन द असेंबली। और मिस बनर्जी क्या बता रही है, उनका अपने अकॉर्डिंग देखिए उनका रुख क्या है, जो असेंबली में जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके लिए उनका रुख क्या है, देखिए। विच ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन द अबेंडनमेंट ऑफ द गवर्नर्स एड्रेस। ठीक है, जो ऑलमोस्ट क्या है, और उन्होंने क्या कर दिया है, जैसे इन इंसिडेंट्स को जब वो बता रही है असेंबली में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन इंसिडेंट्स की वजह से जो गवर्नर का जो एड्रेस था उसको अबेंडन कर दिया गया है। अबेंडन का मतलब उसको त्याग कर दिया गया है। दैट मीन्स गवर्नर का एड्रेस जो है वो क्या है, बहुत नेसेसरी होता है, लेकिन क्या है, इन्होंने क्या किया है, मिस बनर्जी ने जो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने क्या किया, उनको रिक्वेस्ट किया, उसके बाद वो गुस्सा हो गई और उसके बाद जो गवर्नर का एड्रेस है वो वहां पे नहीं हुआ, जो कि होना क्या है, एक संवैधानिक औपचारिकता है, होना ही चाहिए, लेकिन वहां पे उनका एड्रेस फाइनली एट द एंड नहीं हुआ। अबेंडनमेंट का मतलब त्याग कर दिया गया, नहीं हो गया, उनका विचलित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया कि आपका एड्रेस अब नहीं होगा। एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और अब इससे क्या है, एक चीज तो साफ है कि अब क्या है, संवैधानिक तौर पर जो संकट है वो उत्पन्न होने ही वाला है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गवर्नर्स को क्या कर रहे हैं, अगर आप पावर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या कर रही है, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चल रही है, तो अब इन दोनों में क्या है, तकरार होना इनके बीच में अब जायज है।
shows that leaders still attach constitutional significance to the tradition। और इससे एक चीज साफ होती है कि जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी भी अटैच कर रहे हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। दैट मीन्स क्या है, संविधान का जो मेन महत्व है उसको किससे रिलेट कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन से रिलेट कर रहे हैं। ट्रेडिशन का मतलब अपनी परंपराओं से रिलेट कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या है, संविधान का महत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए क्या है, हमारी परंपराएं इंपॉर्टेंट है। हमारी परंपराओं के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम करना चाहेंगे वो करेंगे। हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मेलिटी दी गई है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। अब इट विल बी डिजायरेबल इफ द सेम रिकग्निशन इज सीन इन तेलंगाना टू। अब ये देखना होगा, डिजायरेबल का मतलब ये देखना होगा कि इसी तरह की जो चीजें हैं वो कहां पे की जाती है, कि तेलंगाना में इसी तरह की चीजें की जाती है कि नहीं की जाती है। रिकग्निशन का मतलब होता है वैसे पहचान दिलाना। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हमें देखनी है, इस तरह की चीजों को हमें पहचानना है कि तेलंगाना में ये चीजें अब की जाती है या नहीं की जाती है। आफ्टर ऑल इफ नॉट नाउ, अगर हम लोग बात करें एट द एंड, अगर अभी नहीं, द नेक्स्ट सेशन विल हैव टू ओपन विद द गवर्नर्स एड्रेस। अगर अभी नहीं तो आपको नेक्स्ट सेशन को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, किसके साथ, गवर्नमेंट के एड्रेस के साथ, गवर्नर के एड्रेस के साथ आपको उनको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है जो आपको करनी ही करनी है। तो अब अगर अभी नहीं आपने इस सेशन में उनको क्या कर दिया है, उनको अबेंडन कर दिया है, उनको मना कर दिया है, तो नेक्स्ट सेशन में तो आपको उनको बुलाना ही पड़ेगा। इट इज ट्रू दैट देयर आर साउंड आर्ग्यूमेंट्स, और ये भी सच है कि इस बारे में क्या होने हैं, आर्ग्यूमेंट्स, जो वाद विवाद है वो होने ही वाले हैं। साउंड का मतलब काफी वाद विवाद होने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट्स नाउन हो जाएगा, साउंड हमारा एडजेक्टिव। तो इस बारे में काफी वाद विवाद होने वाले हैं, और वो वाद विवाद भी किस रिलेटेड, दैट क्वेश्चन द नीड एंड द रेलिवेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। और इस तरह के वाद विवाद में एक ही प्रश्न सामने आएगा कि जो गवर्नर का जो है, गवर्नर का क्या रोल है, गवर्नर की आवश्यकता क्या है, और गवर्नर का क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है उसका महत्व, क्या है एक गवर्नमेंट में। दैट मीन्स क्या है, अब गवर्नर्स भी इस क्वेश्चन को उठाएंगे, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस क्वेश्चन को उठाएंगी, और इस बारे में अब वाद विवाद होना, इस बारे में बहस होना अब जायज है, निश्चित है, और निश्चित तौर पर होकर ही रहेगी कि भाई अगर आप गवर्नर को इन्वाइट ही नहीं कर रहे हैं एड्रेस करने के लिए, तो गवर्नर की आवश्यकता क्या है, गवर्नर का गवर्नमेंट में महत्व क्या है, अगर आप उनको इन्वाइट ही नहीं कर रहे हैं एड्रेस करने के लिए। और सपोर्ट द व्यू दैट सम इनकम्बेंट्स आर पॉलिटिकली पार्टिजन, और क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट भी करेंगी किसको, कि कुछ जो इनकम्बेंट्स होते हैं, कुछ इनकम्बेंट्स का मतलब बोलना चाह रहे हैं ये जो किसी रोल पर बने हुए हैं, किसी पद पर बने हुए हैं, ये गवर्नर्स की बात करना चाह रहे हैं कि जो कुछ गवर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकली पार्टिजन होते हैं। पॉलिटिकली पार्टिजन का मतलब कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ वो झुके हुए होते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ जो गवर्नर्स होते हैं या फिर कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो क्या है अपने मुद्दों पर, कुछ क्या होते हैं जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में क्या है, झुके हुए होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। देयर में इवन बी अ केस फॉर डूइंग अवे विद द फॉर्मेलिटी, और वहां पे क्या है, इस तरह के केसेस हो सकते हैं कि अब वो क्या करें, डूइंग अवे विद का मतलब त्याग कर सकें, इस तरह की फॉर्मेलिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उन फॉर्मेलिटीज का क्या कर दें, वो त्याग कर दें। अब दैट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपने नॉर्म्स बनाएगी कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की फॉर्मेलिटी, इस तरह की जो औपचारिकता है उनका क्या कर सकें, हम त्याग कर सकें। और इवन आर्ग्यूइंग, और आर्ग्यू भी कर सकती है गवर्नमेंट दैट द पॉलिसी स्टेटमेंट इज बेटर रीड आउट बाय द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। और क्या आर्ग्यू कर सकती हैं, क्या बहस कर सकती हैं कि जो पॉलिसी का स्टेटमेंट है जो गवर्नर के द्वारा दिया जाता है एट द एंड, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कौन जो चीफ मिनिस्टर है वहां का, वो बेटर तरीके से पढ़ सकता है इन कंपैरिजन टू गवर्नर। दैट मींस वो बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नर का हमारे लिए कोई भी रोल नहीं है। क्या दैट मींस अब वो क्या करना चाह रहे हैं, डूइंग अवे विद का मतलब यहां पे त्याग करना चाह रहे हैं, जो औपचारिकता कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसका वो त्याग करना चाह रहे हैं। और क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी का स्टेटमेंट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कौन बता सकता है, जो वहां का चीफ मिनिस्टर है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है, ना कि वहां का गवर्नर। हाउएवर एज लॉन्ग एज द करंट सिस्टम इज इन वॉग का मतलब होता है प्रचलन में है, जो चल रहा है। अगर हम लोग बात करें कि जो करंट सिस्टम है, जो प्रेजेंट टाइम पे सिस्टम चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रचलन में है, देयर इज अ केस फॉर अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अबाइड बाय का मतलब फॉलो करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम कानून है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं के नियम कानून के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और गवर्नर्स की जो पावर्स हैं उनको आपको क्या कर सकते हैं, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। गवर्नर्स को आगे बुलाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सेशन में बुलाएं। वैसे तो फर्स्ट सेशन में बुलाना पड़ेगा, लेकिन क्या है अब लास्ट सेशन में भी अब आपको गवर्नर को आगे बुलाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पॉलिटिक्स नॉट विद स्टैंडिंग, अगर हम राजनीति की बात करें, इट इज ओनली इन सच फॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर हम राजनीति की बात करें तो ये क्या है, एक जस्ट एक तौर पर बोल सकते हैं हम लोग कि लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी मान के चल रहे हैं, एक औपचारिकता मान के चल रहे हैं। दैट सिविलिटी इन पब्लिक डिस्कोर्स इज एक्सप्रेस, और वो क्या करते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं पॉलिटिशियंस जैसे हम लोग क्या है, एक सिविलियंस हैं, और लोगों के बीच में जाके क्या करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि जैसे हम लोग सिविलियंस हैं और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे सिविलियंस का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मल तौर पर क्या करते हैं, जो
नॉर्मली बिहेव करते हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग क्या है, नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से क्या करती है जो लोग जनता है जनरली क्या करती है, इनको सीरियसली ज़्यादा नहीं लेती है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि बीइंग सिविलियंस ये क्या करना चाह रहे हैं, बिहेव करना चाह रहे हैं, और इन औपचारिकताओं के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल इसको समअप करें तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पावर में है, जब तक संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, आपकी जो गवर्नर्स की जो पावर्स हैं, जो गवर्नर का जो रोल है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दो स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, इन्होंने दोनों ने क्या किया है, दोनों स्टेट्स में जो गवर्नर्स हैं उनके रोल को नज़रअंदाज किया गया है। और उन गवर्नर्स ने भी क्या किया है, उन्होंने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को। इस तरह के ब्लेम्स क्या है, दोनों तरफ से लग रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो जो मेन मुद्दे हैं वो कभी भी डिस्कस नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं एट दी एंड कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब तक हम लोग चल रहे हैं, तब तक आपको गवर्नर्स की जो पावर्स हैं वो आपको उनको देनी ही पड़ेगी। और आपके लिए जो पॉलिसी एट दी एंड वो किसके द्वारा दी जाएगी, वो पॉलिसी एट दी एंड गवर्नर्स के द्वारा ही बताई जाएगी। आप खुद उनको अपने चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू नहीं बता सकते हैं, फिर अदरवाइज गवर्नर का रूल ही क्या रह जाएगा। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो अब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।